वीवर्स, आपने एरिया 51 के बारे में तो सुना ही होगा, जो अमेरिका का टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है और वहाँ पर कोई न कोई एलियन एक्टिविटीज होते ही रहती है। लेकिन एक दिन वहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा खुल जाता है, जो कि कुछ सोल्जर्स को एक दूसरी दुनिया में लेके चला जाता है और वहाँ पे ये लोग सामना करते हैं ये बड़ी बड़ी क्रिएचर्स का, जो उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लेकिन अब वो लोग वापस कैसे आएंगे, क्योंकि आज तक जो कोई भी वहाँ गया वापस लौट कर नहीं आया। इसके बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। स्टोरी की शुरुआत में हमें अमेरिका के एरिया 51 का सीन दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और वहाँ पे कुछ सोल्जर्स जा रहे थे, उन सभी की एक लीडर थी जिसका नाम लिंडा था और वो अपने बाकी बचे हुए साथियों को ढूंढ रही थी, जो कि कल रात को गायब हो गए थे और वापस नहीं आए। वो सब जब एरिया 51 में जा रहे होते हैं, वहाँ पे पत्थर के छोटे छोटे खंभे लगे हुए थे, जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे। वो एक जगह पर आके रुक जाते हैं, जहाँ पे उनके साथियों के गाड़ी के टायर के निशान अचानक गायब हो गए थे और ये काफी अजीब लग रहा था उन्हें। वो लोग तो यही फॉलो करते करते यहाँ पे आए थे। जब वो सब ये देखते ही रहते हैं, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ता रहता है। वो सब ये देखकर वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और तूफान से दूर भागने लगते हैं। लेकिन तूफान कहाँ मानने वाला था, वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी लिंडा और उसकी टीम तूफान में बुरी तरीके से फंस जाते हैं और उसी तूफान में वो पत्थर के छोटे छोटे खंभे ग्लो करने लगते हैं और वहाँ पे तो कुछ अजीब ही हो रहा था। उनकी गाड़ी अचानक से जाकर पहाड़ के नीचे गिर जाती है और यहाँ पे पता चलता है कि उस तूफान ने एक दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा खोल दिया था और लिंडा और उसकी पूरी टीम एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जो कि काफी डरावना लग रहा था, क्योंकि दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर जब वो सब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो उन सभी को वो सारे लोग मिल जाते हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे और उनकी गाड़ी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी और वो सब भी मर चुके थे। अब इन सबको किसने मारा, वो एक पहेली बन चुकी थी। यहाँ पे लिंडा और उसकी टीम के पास आगे बढ़ने के सिवा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी गाड़ियों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। ये रेगिस्तान को देखकर तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। वो जब अपनी गाड़ियों में आगे बढ़ते रहते हैं, तभी वो देखते हैं रेत में गड़ा हुआ एक बहुत बड़े क्रिएचर का कंकाल, जो कि डायनासोर से भी बड़ा था। वो लोग ये देखकर चौंक ही जाते हैं कि आखिर इतना भी बड़ा क्रिएचर हो सकता है क्या। यहाँ पे एक आदमी जिसका नाम ली होता है, वो उन सोल्जर्स को दूर से देखता रहता है और सिर्फ उसे ही पता था कि रेगिस्तान में क्या क्या खतरा हो सकता है, इसलिए वो सभी को इशारा करता है कि वो लोग रेगिस्तान से तुरंत बाहर निकल जाए। लेकिन लिंडा और उसकी टीम उसका इशारा समझ नहीं पाते हैं और वो लोग उस पर ही हमला करने लगते हैं। ली कैसे भी करके बच जाता है, लेकिन असली खतरा तो अब आने वाला था, जो कि लिंडा और उसकी टीम को भुगतना था। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और वो जब पीछे देखते हैं तो रेत में से बहुत बड़ी चीज आ रही थी, जो कि काफी ज्यादा तेज थी। लिंडा अपनी टीम को गाड़ी भगाने के लिए कहती है और वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो क्रिएचर जो रेत के अंदर छुपा हुआ था, वो भी उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अगर वो लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो क्रिएचर उन्हें मार डालेगा। यहाँ पे वो क्रिएचर रेत से बाहर निकल जाता है और लिंडा और उसकी गाड़ी को दूर फेंक देता है, जिससे कि उसकी टीम की एक गाड़ी दूर गिर जाती है और लिंडा बाकी बची हुई टीम के साथ आगे बढ़ती रहती है। और अब वो बड़े सींग वाला क्रिएचर उनका पीछा करते रहता है और काफी ज्यादा तेजी से भागता रहता है। माँ कसम, इस टाइप का क्रिएचर मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही लिंडा ने देखा होगा। पर तभी भी वो उस पर फायर करते रहती है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला था। वो क्रिएचर उन तक पहुंच जाता है और अपने बड़े बड़े सींग का यूज करके उनकी गाड़ी पलट देता है। वो तो लिंडा के एक टीम मेंबर को अपने सींग से ही उठा लेता है और उसे मार डालता है। लेकिन वो आदमी बाकी सभी को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इससे उस क्रिएचर को जरा सा भी डैमेज नहीं होता है और यहाँ पर लिंडा और बाकी बच्चे लोग उससे दूर भागने लगते हैं। वो लोग एक पत्थर से बने हुए आर्किटेक्चर के अंदर घुस जाते हैं और वो बड़ा सा क्रिएचर भी उनके पीछे चला जाता है उन्हें मारने के लिए। यहाँ पे वो आदमी जिसका नाम ली होता है, वो उन सभी की मदद करता है और उस क्रिएचर पर हमला करते रहता है। लेकिन वो क्रिएचर कहाँ रुकने वाला था, वो उन सभी पर हमला करते ही रहता है। लिंडा और उसकी टीम एक गुफे में पहुंच गई थी और वो बड़ा सा क्रिएचर अंदर नहीं घुस पा रहा था। वो लोग उस पर फायर करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिएचर वापस चला जाता है। उस क्रिएचर के लिए मानो रेगिस्तान ही उसका घर हो और वो उसके अंदर दूर चला जाता है। यहाँ पे लिंडा और उसकी बाकी टीम को लग रहा था कि वो सब बच गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। यहाँ पे कुछ ही टाइम बाद रात हो जाती है और तभी लिंडा को एक बहुत बड़ा क्रिएचर, जो कि बिच्छू जैसा दिख रहा था, वो उठा लेता है और वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर का हमला हो जाता है। लेकिन लिंडा की टीम उन पर फायर भी करते रहती है, जिसका उन पर कुछ असर नहीं होने वाला था और वो बड़े बड़े क्रिएचर उन सभी को अपने अड्डे पर लेके आ जाते हैं और उन सभी को एक चेम्बर में डाल देते हैं। यहाँ पर लिंडा कैसे भी करके उस चेम्बर से बाहर निकल जाती है और वो देखती है कि उसके साथी भी उस चेम्बर में हैं, जो कि मर चुके हैं। वो अब काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और तभी लिंडा को उसका एक टीममेट मिलता है, जो कि उन क्रिएचर्स से बच गया था। यहाँ पे वो दोनों मिलकर आगे बढ़ते रहते हैं और तभी वो देखते हैं वही बड़ा सा क्रिएचर उनके सामने आ गया है और वो क्रिएचर लिंडा के उस टीममेट को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। तभी लिंडा गुस्से में आकर अपनी जेब से एक स्प्रे निकालती है और उसे आग में स्प्रे कर देती है, जिससे कि आग की काफी
काफी ज्यादा बड़ी बड़ी लपटें निकल जाती हैं और वो क्रिएचर्स को जला देती हैं। यहाँ पे लिंडा कैसे भी करके उन क्रिएचर्स के घर से बाहर निकलती है। तभी पता चलता है कि वो सारे क्रिएचर्स सिर्फ अंधेरे में ही रह सकते हैं और दिन के उजाले में बाहर नहीं निकल सकते। और यहाँ पर लिंडा कैसे भी करके उनसे बच जाती है। यहाँ पे लिंडा एकदम टॉप पे आके चारों ओर देखते रहती है और उसे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जो कि लिंडा को अंदर से डरा देता है। और उसके पास आगे बढ़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो रात को रहने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रही थी। और उसे एक टूटी फूटी हुई बोट मिलती है। वो थोड़ी तो कंफ्यूज हो जाती है कि ये बोट आखिर रेगिस्तान में कैसे आई। पर जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर काफी ज्यादा हथियार रखे हुए थे। वो उसे देखते ही रहती है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर और कोई भी है। वो और कोई नहीं ली होता है, जो कि लिंडा पर हमला कर देता है, क्योंकि लिंडा और बाकी सभी ने भी उस पर पहले हमला किया था। इसलिए ली उन सभी को दुश्मन समझ लेता है और वो लिंडा को अपने साथ लेके चला जाता है। यहाँ पे लिंडा को नहीं पता था कि ली उसे बचा रहा है, क्योंकि लिंडा ने उस जगह पर एक भी रात गुजारी तो वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी, क्योंकि रात के टाइम पे सभी क्रिएचर्स एक्टिव हो जाते थे और बाहर निकलकर अपना शिकार ढूंढते थे। लेकिन लिंडा कैसे भी करके ली की कैद से आजाद हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है। यहाँ पर लिंडा डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि उसने स्पेशल फोर्स में काफी अच्छी ट्रेनिंग ली थी। और वो लोग लड़ते लड़ते उन क्रिएचर्स के घर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन गलती से ली उन क्रिएचर्स के घर के अंदर गिर जाता है। और वो क्रिएचर्स ली का इंतजार ही कर रहे थे उसे खाने के लिए, लेकिन तभी लिंडा उसे ऊपर से खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है। यहाँ पर ली भी समझ जाता है कि लिंडा उसकी दुश्मन नहीं है और वो लोग एक टीम बन जाते हैं। अब उन लोगों को कैसे भी करके ये रेगिस्तान पार करके उस पार जाना था, लेकिन वो बड़ा सा क्रिएचर उनके रास्ते में था और अगर वो लोग रेगिस्तान में पैर भी रखते तो वो बड़ा सा क्रिएचर उन पर हमला कर देता। तभी ली और लिंडा मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ली लिंडा को उसके बहुत सारे हथियार दिखाता है, जो कि काफी अजीब तरीके के थे और वो उन्हीं क्रिएचर से लड़ने के लिए बनाए गए थे। और लिंडा भी ली से वो हथियार चलाना सीखती है। यहाँ पे उन लोगों ने प्लान बनाया था कि पहले वो उस बड़े क्रिएचर का ध्यान भटकाएंगे और फिर वो लोग लिंडा के टैंक में पहुंचेंगे, जिससे कि वो उस पर हमला करेगी और उस क्रिएचर को मार डालेगी। यहाँ पर जैसे ही वो लोग उस क्रिएचर का ध्यान भटकाते हैं और दूसरी तरफ से भागने लगते हैं, तभी उस क्रिएचर को पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक जाल है और वो क्रिएचर लिंडा और ली पर हमला करने चला जाता है। वो क्रिएचर तेजी से उनकी तरफ बढ़ता रहता है और ली लिंडा को बचाने के लिए अकेले उससे लड़ने चला जाता है। यहाँ पर ली उस क्रिएचर के आंख पर हमला करता है, जिससे कि वो क्रिएचर एक आंख से देख नहीं पा रहा था और वो ली को मार के दूर ढकेल देता है। और अब वो क्रिएचर लिंडा की तरफ बढ़ता है और लिंडा उस पर फायर करती रहती है और उसके ऊपर रॉकेट्स भी छोड़ती है, जिससे कि उस क्रिएचर को काफी ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन वो मरता नहीं और अब वो लिंडा को बुरी तरीके से मार देगा। तभी पता चलता है कि ली उस क्रिएचर के एकदम ऊपर है और वो उसके सिर पर अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे कि उस क्रिएचर को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो ली को नीचे गिरा देता है। यहाँ पे अब लिंडा के पास एक मौका था जिससे कि वो उस क्रिएचर को मार सके, इसलिए वो उस क्रिएचर के ऊपर चढ़ जाती है। वो उस तलवार को उस क्रिएचर के और अंदर तक घुसाते रहती है, जिससे कि उस क्रिएचर को काफी ज्यादा दर्द होता है और एंड में लिंडा उसके सर में पूरी की पूरी तलवार घुसा देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर जमीन पे गिर जाता है और मर जाता है। अब लिंडा और ली आगे बढ़ते रहते हैं और वो पूरा रेगिस्तान क्रॉस कर लेते हैं। वो लोग पहुंचते हैं एक बहुत बड़े जंगल में, जहाँ पे काफी ज्यादा डायनासोर्स रहते थे। यहाँ पर लिंडा और ली थोड़ा सा चिल करते हैं और खाना बना के खाते रहते हैं। काफी ज्यादा रात होने के बाद लिंडा और ली रोमांटिक बातें करते रहते हैं। तभी उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर उड़ता हुआ जाता है और जंगल के चारों तरफ आग फेंकने लगता है, जिसकी वजह से सारे डायनासोर डर कर भागने लगते हैं और अगर जल्दी लिंडा और ली ने कुछ नहीं किया तो वो सारे डायनासोर उन्हें कुचल देंगे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जो कि लिंडा और ली की मदद करता है और उन डायनासोर्स को दूर भगाता है। लिंडा भी उन सभी को अपने तलवार से दूर भगाती रहती है और ली उनसे बचकर भागता रहता है। ली को अब कुछ भी नहीं दिख रहा था भागने के सिवा। वो भागते भागते एक खाई तक पहुंच जाता है और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो डायनासोर्स के साथ नीचे गिर जाएगा। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और वो ली को बचा लेती है। यहाँ पे पता चलता है कि उस दुनिया में बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, जो कि काफी सालों से अपने असली दुनिया में गए नहीं है। यहाँ पे उस बूढ़े आदमी का नाम एडवर्ड होता है और वो लिंडा को समझाता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि वो बड़ा सा खंबा है जो अलग अलग दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है और वो लोग सालों से वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी एडवर्ड उसे बताता है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उस खंबे की रक्षा एक बहुत बड़ा ड्रैगन करता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके मुंह से निकलने वाली आग नॉर्मल आग से काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ पर जा सके। लेकिन लिंडा उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो ये कर सकते हैं और अगले दिन उनकी एक टीम तैयार हो जाती है उस खंबे के पास जाने के लिए और उस बड़े ड्रैगन से लड़ने के लिए। वो लोग निकल पड़ते हैं अपने इस सफर पे और कई घंटे चलने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं उस एरिया में जहाँ पे वो बड़ा सा खंबा था। वो लोग देखते हैं कि वो खंबा बुरी तरीके से खराब हो चुका है, इसलिए वो अलग अलग यूनिवर्स को एक दूसरे से जोड़ता रहता है और एक पोर्टल खोल देता है, जिससे कि कोई भी आ जा सकता है। वो लोग ये सब देख ही रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर से वो ड्रैगन आ जाता है और उनके ऊपर अपने मुंह से आग छोड़ने लगता है और एडवर्ड के कई साथी मर जाते हैं।
वो ड्रैगन जब जमीन पर उतरता है तो सभी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो ड्रैगन नॉर्मल ड्रैगन से 10 गुना बड़ा था और उसके मुंह से निकलने वाली आग काफी ज्यादा पावरफुल थी। यहाँ पे सभी मिलकर उस ड्रैगन से लड़ने लगते हैं और वो ड्रैगन उन पे आग छोड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ड अपने हथियार का यूज करके उस ड्रैगन का ध्यान भटकाता रहता है और लिंडा उस ड्रैगन के पास जाकर उसका पंख काट देती है जिससे कि वो उड़ न सके। और तभी वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सभी को यहाँ वहाँ फेंकने लगता है और उन पर बहुत ही ज्यादा आग से वार करने लगता है। अब यहाँ पर वो ड्रैगन बुरी तरीके से गुस्सा हो चुका था और वो सभी पर आग से वार करता है, जिसकी वजह से लिंडा जाकर एक खाई के अंदर गिर जाती है और वो अपनी आंखें खोलती है एक दूसरे यूनिवर्स में जो कि उसकी असली दुनिया थी और पता चलता है कि वो अपनी दुनिया में वापस आ चुकी है। यहाँ पे मिलिट्री के कुछ लोग आ जाते हैं लिंडा को बचाने के लिए और लग रहा था कि लिंडा बच गई है, लेकिन तभी वहाँ पे पोर्टल अपने आप खुल जाता है और इसके अंदर से वही बड़ा सा ड्रैगन लिंडा की दुनिया में आ जाता है और उन सभी मिलिट्री वालों पर हमला करने लगता है। वो ड्रैगन रियल अर्थ पर आ चुका था और वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचाते रहता है। अगर उस ड्रैगन को जल्द से जल्द रोका नहीं गया तो पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी, क्योंकि अर्थ पर अभी ऐसा कोई नहीं है जो उस ड्रैगन से लड़ सकता है। लिंडा उस ड्रैगन के मुंह में एक मिसाइल मार देती है, जिसकी वजह से वो मिसाइल फट जाता है और ड्रैगन के मुंह में अलग अलग टाइप की गैसेस थी और इसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ड्रैगन को काफी ज्यादा डैमेज होता है और उसके बॉडी पर निशान भी आ गए थे, पर वो अभी तक मरा नहीं था और वो लिंडा को मारने के लिए आगे बढ़ता रहता है। और तभी उसके पेट पर एक वार होता है जो कि ली ने किया था। ली भी उस दुनिया में आ गया था और वो उस ड्रैगन पर हमला करते रहता है। वो एक लास्ट वार करता है उस ड्रैगन के पेट पर, जिसकी वजह से वो ड्रैगन पूरी तरीके से फट जाता है और मर जाता है। यहाँ पे लिंडा और ली ने मिलकर उस ड्रैगन को खत्म कर दिया था और अब ली भी उसके साथ अर्थ पर रह सकता है और स्टोरी भी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। और हमारी टीम काफी ज्यादा एफर्ट करके ये सारी चीजें बनाती है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी वीडियोस बनाने का। तो मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।